चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं भिंड, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित कर रहे हैं। कहीं नहीं मिली। अब इतनी योजनाएं उन्होंने प्रारंभ की हैं कि सचमुच मुझे याद नहीं है कितनी योजनाएं प्रारंभ की हैं। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं हमारे मीडिया के मित्रों, हमारी कोई बात गलत हो तो लिख दीजिएगा अखबारों में कि राजनाथ सिंह आए झूठ बोलकर चले गए, और हमसे गलती हुई होगी तो मैं खेद व्यक्त कर दूंगा, क्षमा मांग लूंगा। क्योंकि जिंदगी में भी हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। इसलिए मैं कह रहा हूं मध्य प्रदेश की विकास दर पिछले 10 सालों में आपको आश्चर्य होगा, भारत की विकास दर जितनी है उससे मध्य प्रदेश की विकास दर अधिक होगी। और अकेला राज्य है कि जहां पर कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट 24% हो गई है। यह कोई सामान्य बात नहीं है। मैं ऐसे उपलब्धियां गिनाऊंगा तो हमारा घंटे 1.5 घंटे का भाषण होगा, इसलिए मैं लंबा भाषण भी नहीं करना चाहता, क्योंकि आगे बहुत सारे कार्यक्रम लगे हुए हैं, बहुत सारे काम उन्होंने किए। अब यहां के किसानों का जो कर्ज था, ब्याज था, उसको माफ कर दिया। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना जो प्रारंभ की, अच्छा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कितने लोगों को लाभ मिल रहा है, जरा हाथ उठाइए बताइए। माने 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। मध्य प्रदेश में 3,62,000 लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है। 10 लाख से अधिक छात्रों को साइकिल दी गई है। 12वीं में जो प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं उनको स्कूटी दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने वालों से मैं पूछना चाहता हूं, आप क्या चाहते हैं? ईमानदारी से शिवराज सिंह के नेतृत्व में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। क्या चाहिए? मध्य प्रदेश में 1947 से लगातार लंबे समय तक कांग्रेस ने हुकूमत की है। 50 वर्ष तक आप मध्य प्रदेश को विकसित राज्य नहीं बना पाए, और हम लोगों ने 15-16 साल के अंदर ही मध्य प्रदेश को एक विकसित राज्य के रूप में लाकर प्रस्तुत कर दिया। क्या चाहते हैं? बहनों भाइयों, भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा उठ रहा है। पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं मालूम है। दुनिया के दूसरे देशों में पहले हम लोग जाते थे, जब कांग्रेस की सरकार यहां थी तब की बात कर रहा हूं, लोग कहते थे भारत कमजोर देश है, भारत गरीब देश है। दुनिया के मंचों पर पहले हम लोग कुछ बोलते थे तो दुनिया हम लोगों की बातों को बहुत गंभीरतापूर्वक नहीं सुनती। आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है, यह भारत की हैसियत रही है। यह हमारे लिए कम गौरव की बात नहीं है। सब तो सब चंद्रमा पर भी भारत के लोग जा रहे हैं। चंद्रयान हमारा चंद्रमा पर पहुंच गया, साउथ पोल पर, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन गया। मेरे बहनों भाइयों, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और अमेरिका जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है, अमेरिका ने कहा कि वह टेक्नोलॉजी दीजिए। टेक्नोलॉजी जानते होंगे, तकनीक, टेक्नोलॉजी, तरीका, कैसे चंद्रयान वहां तक पहुंच गया, लैंडिंग कर गया, और साउथ पोल पर, दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा के। भारत के बारे में पहले धारणा थी भारत में जनसंख्या भले ही अधिक होगी, भारत कमजोर भारत है। सारी दुनिया में धारणा बनी। लेकिन बहनों भाइयों, मैं कहना चाहूंगा, आपका भारत का कमजोर भारत नहीं है। भारत को दुनिया की कोई ताकत आंख नहीं दिखा सकती। भारत के अंदर वह ताकत है कि भारत
मेरी कोई नापाक हरकत करने की कोशिश करेगा तो भारत इस पार भी मार सकता है, जरूरत पड़ेगी तो सीमा के उस पार भी जाकर मार सकता है। यह भारत के पास है। मैं मध्य प्रदेश के लोगों से, ये तो भिंड का क्षेत्र है ना, यहां तो बड़े दमदार लोग आते होंगे क्या दुबे जी? यहां खाना पीना मिले अथवा नहीं है, लेकिन इस पर आंच नहीं आनी चाहिए, मान सम्मान स्वाभिमान पर आंच नहीं आनी चाहिए। यही है ना यहां। पांच परिवारों के बीच एक सैनिक। सारे सैनिक परिवारों का अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूं। सारे सैनिक परिवारों का मैं स्वागत करता हूं। हमारे सेना के जवानों ने करिश्मा किया है मेरे बहन भाई। इसलिए आप लोग, ये भाजपा इतना अच्छा काम कर रही है तो कम से कम इस बार लाल सिंह आर्य को रिकॉर्ड मतों से तो जिता दीजिए। यहां जितने लोग बैठे हैं केवल इन्हीं लोगों के माध्यम से वो नहीं जीतेंगे। आप नौजवानों को निकलना पड़ेगा। आप में से कितने नौजवान निकलकर लोगों के पास जाने वाले हैं और ये अपील करने वाले हैं कि लाल सिंह आर्य को भारी मतों से विजय दिलाइए, रिकॉर्ड मतों से जीताओ। और मैं बतला देता हूं, यदि लाल सिंह आर्य को इस विधानसभा क्षेत्र ने रिकॉर्ड मतों से जिता दिया तो मैं लाल सिंह को कहूंगा कि हमको फिर से कभी बुला लीजिएगा, फिर से दोबारा बुला लीजिए।